नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। दरअसल प्रशांत किशोर को लेकर आज पूरा दिन गहमा गहमी वाला दिन रहा है और खबर ये आई कि वो आमरण अनशन कल दोपहर 12 बजे तोड़ देंगे। उसके बाद उनका कुछ बड़ा प्लान है, इसको लेकर टेंट भी लगाया जा रहा है। क्या कुछ आज इस खबर पर हलचल रही है, हमारे साथ पत्रकार दीपक शर्मा जी हैं, उनसे समझ लेते हैं। उसके बाद बातचीत करेंगे मीसा भारती को लेकर। प्रशांत किशोर को लेकर आज क्या गहमा गहमी रही? प्रशांत किशोर कल अपना 2 बजे आमरण अनशन खत्म करेंगे और इसके बाद दूसरे तरीकों से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि जब राज्यपाल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और जब यह मामला सब जुडिस है, पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो इसके बाद प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन वगैरह भी लगवा दिया गया। हाँ, टेंट लगवा दिया गया और अब कल 2 बजे प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन खत्म करेंगे और गंगा स्नान भी करेंगे। चलिए, तो गंगा स्नान करेंगे। आज पूरा दिन गहमा गहमी का रहा प्रशांत किशोर को लेकर। अब बात कर लेते हैं मीसा भारती को लेकर। मीसा भारती ने एक बड़ा ऑफर दिया है नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आरजेडी में आए और आगे बढ़ें। क्या कुछ अपडेट है? मीसा भारती ने ऑफर तो नहीं दिया, ये नहीं कहेंगे, उन्होंने चुटकी ली। हाँ, चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सारे शुभ काम जो है वो खरमास के बाद ही होते हैं और खरमास खत्म हुआ है। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ बात आगे बढ़े। और हालांकि उन्होंने मतलब ये संकेत, देखिए ये जो कोशिश हो रही है ना दीपक जी, ये कोशिश ये हो रही है कि यह मैसेज जाता रहे कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में वापसी कर सकता है। चुनाव के लिए तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी बिहार में खेल हो सकता है और राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता में वापसी हो सकती है। यही वजह है कि समय समय पर लालू प्रसाद यादव, अब मीसा भारती यह संकेत देते रहते हैं कि कुछ भी संभव है। लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल खामोश। तेजस्वी यादव ने तो बकायदा कह दिया कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ लेना। लेकिन फैसले, जैसा कि हम जानते हैं, अंतिम फैसला आज भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का होता है, न कि तेजस्वी यादव का। चलिए, एक और बड़ी खबर रही आज पूरे दिन भर में। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो गया है पश्चिमी चंपारण के बगहा से। और जो एनडीए घटक दल के तमाम पार्टियां हैं घटक दल में, उनके तमाम अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष का एक जुटान हुआ। और आपको पता है कि पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारी है और आगामी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब मजबूत करने की कवायद है। दीपक, हाँ, वहाँ सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल देखते बन रहा था और जमकर नारेबाजी हुई। एक एनडीए अटूट एनडीए जैसे नारे लगे और तमाम पार्टियों के जो एनडीए के घटक दल हैं उनका वहाँ जुटान हुआ और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए एकजुट है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और अहम खबर आई दिल्ली से सुनील सिंह को लेकर। एमएलसी जो सुनील पूर्व एमएलसी हैं आरजेडी के, आरजेडी कदावर नेता हैं, लालू के करीबी हैं, उनको लेकर ये खबर आई कि 16 जनवरी को सुनवाई होगी। आरजेडी एमएलसी का जो उनसे पद छीना गया था, यानी उन्हें बर्खास्त किया गया था बिहार विधान परिषद के द्वारा, जो मिमिक्री की गई थी सुनील सिंह के द्वारा नीतीश कुमार की, और उसको लेकर अब का जो है जो निर्विरोध एक तरीके से चुनाव वाला मामला आया और एमएलसी और उसके बाद ललन प्रसाद जो हैं आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बने और निर्विरोध कह सकते हैं कि चुनाव एक तरीके से देखने को मिला। हालांकि परिणाम 16 जनवरी को आना था, उससे बीच सुनवाई हुई और क्या कुछ कहा गया है वो भी अपडेट जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है नतीजों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम सुनवाई, कल रिजल्ट आना था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की सुनील कुमार सिंह की तरफ से और उनकी बातों से सहमत होते हुए प्राइमा फेसी इस बात में मुद्दा पॉइंट मानते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आप नतीजों पर कल रोक लगाइए, कल आप नतीजे नहीं दे सकते हैं और हम सुनवाई करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना तो है ही कि यह सुनील सिंह की सांकेतिक रूप से बड़ी जीत है, क्योंकि अदालत ने कहा कि उन्होंने जिस शब्द पलटू राम का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र में इतनी इजाज़त तो देनी ही होगी। एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से पशुपति पारस को लेकर। पशुपति पारस और लालू प्रसाद को लेकर क्या कुछ खबर है वो दर्शकों को बता दें। पशुपति कुमार पारस के आवास पहुंचे लालू यादव और लालू यादव जब वहां से निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पशुपति पारस अब आपके साथ हैं, महागठबंधन में हैं? तो लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हाँ, अब पशुपति पारस हमारे साथ हैं। और यह समझिए कि चिराग की काट जो एक बड़ा वोट बैंक है
जो चिराग के पास क्षमता है, जो बिल्कुल शिफ्ट कराने की एनडीए को, उसमें सेंध लगाने की यह कोशिश है लालू प्रसाद यादव की। यानी चिराग की काट निकाल लिया, चिराग की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काट निकाल पाए या नहीं निकाल पाए यह तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि चिराग की काट उन्हें मिल जाए। चलिए, तो चिराग की काट निकालने की कोशिश है, लेकिन अब देखना होगा कि कितना वो कारगर साबित होते हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा कि कौन किसके कितने दावों में दम है, कितने वादों में दम है। लेकिन आज ये 5 बड़ी खबर सियासत की गलियारों में खूब हलचल मचा के रखी है। अब देखना होगा कल क्या कुछ, जब सवेरे होता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल दीपक जी, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, बड़े अभिनेता हैं सुदीप पांडे, उनका निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से, और उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। तो उन तक हम यह दुखद खबर पहुंचाना चाहेंगे कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया है। चलिए, तो आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।